तो हेलो फ्रेंड्स, आकाश दिस साइड, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के लिए 2025 के एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आप एज ए इंपॉर्टेंस कंसीडर कर सकते हो और आपका स्टडी स्टार्ट कर सकते हो। बिफोर स्टार्टिंग विद द लेक्चर आई वुड लाइक टू टेल यू, सो प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ऐसे ही हम लोग इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आपके लिए हमारे इस चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। सो आज का सेशन हमारा इकोनॉमिक्स के ऊपर है। हमने ऑलरेडी एसपी ओसीएम उसका इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स के साथ, ठीक है। सो चलिए, दिस इज आकाश सर, सीएस फाइनलिस्ट, एलएलबी, बीएड एंड एमकॉम। हमने ये पेपर बनाते टाइम पास्ट पेपर्स प्लस आपका टेक्स्ट बुक प्रॉपरली देख के ही आपको इंपॉर्टेंस मेंशन कर रहा हूं। सो अकॉर्डिंगली आप आपका प्रिपरेशन कर सकते हो। हम अभी जब स्टार्ट करेंगे माय डियर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंस डिस्कस करूंगा। बट एक चीज याद रखना, आपका चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3, राइट। उसके बाद में लास्ट में 7 एंड 9 ये जो चैप्टर्स है वो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है इकोनॉमिक्स के। आप पहले वो चैप्टर्स का इंपॉर्टेंस कर सकते हो, उसके बाद आप रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है वो आप प्रिपरेशन करने के लिए ले सकते हो। सो देखिए, चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले आप फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, उसके बाद में एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके बाद स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, देन इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और उसके फीचर्स, राइट। वैसे माइक्रो और मैक्रो के फीचर्स आपको करने हैं। उसके बाद में डिस्टिंग्विश बनता है माइक्रो एंड मैक्रो का, ये भी आपको पढ़ना रहेगा, गॉट इट। सो उसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 2 के लिए बात करते हैं, यूटिलिटी एनालिसिस, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन आप बोलोगे तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी हो, राइट, वो क्वेश्चंस आपको पहले करने हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एजम्पशन एक्सेप्शन के साथ करने का। उसके अंदर में टाइप्स ऑफ यूटिलिटी वाला क्वेश्चन आपके लिए बनता है। उसके बाद फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, डिस्टिंग्विश टीयू एंड एमयू का, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का डिस्टिंग्विश प्रॉपर करने का। रिलेशन बिटवीन टीयू एमयू वो भी वाला क्वेश्चन रहता है, वो आपको मैंने दिया है, देखो आप देख सकते हो। एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, वो भी आपको परफेक्टली पढ़ना रहेगा। जैसे हमने बोला 1, 2, 3, 7, 9 ये क्वेश्चन आप पहले करोगे, राइट, तो वो पहले करना। उसके बाद में रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स आप प्रिपेयर कर सकते हो। चैप्टर नंबर 3 के लिए अगर हम बात करें तो डिमांड एनालिसिस का चैप्टर है, राइट। इसमें लॉ ऑफ डिमांड एजम्पशन एक्सेप्शन के साथ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, राइट, डिजायर एंड डिमांड का डिस्टिंग्विश रहेगा आपके लिए, ये एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन और ऑब्वियसली हो जाएगा इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। लास्ट क्वेश्चन है इंडिविजुअल डिमांड मार्केट डिमांड का, ये भी डिफरेंस के लिए आपके लिए काम आ सकता है, गॉट इट। चलिए, टाइप्स ऑफ डिमांड वाला भी क्वेश्चन आपको पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला चैप्टर है। इसमें भी क्या पढ़ना है चलिए डिस्कस करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब इट। ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, उनके लिए भी ये हेल्पफुल होने वाला है। चलिए, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ोगे, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देन मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। उसके बाद इसमें ये टोटल 4 क्वेश्चंस आपको फोकस करने रहेंगे, गॉट इट। चल, योर नेक्स्ट चैप्टर विल बी चैप्टर नंबर 4 सप्लाई एनालिसिस। यस, ये भी इंपॉर्टेंट ही चैप्टर है, ये भी आप उसके साथ ऐड कर सकते हो। वो 3-4 चैप्टर जो मैंने बोले वो पढ़ने के बाद आप पहले उसके बाद में ये वाला चैप्टर ले सकते हो, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। इंडिविजुअल सप्लाई मार्केट सप्लाई, जैसे वहां पे बताया था इंडिविजुअल डिमांड मार्केट डिमांड सेम चीज है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड वाला क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, एक क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉ ऑफ सप्लाई विद एजम्पशन एंड एक्सेप्शंस, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ यूटिलिटी वाला, राइट, वो करना। वेरिएशंस इन सप्लाई, उसके अंदर चेंजेस इन सप्लाई, इसमें एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, राइट, इंक्रीज डिक्रीज, वो वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। लास्ट में कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू, ये कॉस्ट और रेवेन्यू वाला कॉन्सेप्ट आपको आ सकता है, 2-3 पॉइंट्स है इसमें। सो
इसके लिए मैंने लास्ट में ही रखा है, बट छोड़ना नहीं, इसको जरूर करके जाना। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 5, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट में यस, ओलिगोपोलियो, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, राइट, ये चीजों का फीचर्स आपको करना रहेगा। टाइप्स ऑफ मोनोपोली एक क्वेश्चन है इसमें, वो भी जरूर करना। मीनिंग ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और उसके फीचर्स, ये भी क्वेश्चन आपको प्रॉपरली रेफर करना है, राइट। चलिए नेक्स्ट हो जाता है परफेक्ट कंपटीशन और उसके फीचर्स। और यस, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ये आने का चांसेस बन सकता है। ये वाला भी क्वेश्चन आपको परफेक्टली रेफर करके जाना है, राइट। चैप्टर नंबर 6, इंडेक्स नंबर, यहाँ पे थियरी क्वेश्चन आने का संभावना थोड़ा कम है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही एक यहाँ से बनता है। और थियरी अगर आया तो क्या आ सकता है, देखिए, फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडेक्स नंबर, लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर, उसके बाद में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। एक डेडिकेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन सभी कवर किया हुआ मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया है, राइट। हर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस उसमें है, वो भी आप वीडियो देख सकते हो। थियरी क्वेश्चंस का भी मैं सीरीज एक बार अपलोड कर दूंगा, एक 15-20 मिनट का लेक्चर रहेगा ये भी। सो क्या है, अपना परफेक्ट ऑल कंटेंट हो जाएगा, ठीक है। चल नेक्स्ट अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 7 है नेशनल इनकम, अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर है माय डियर। देखो इसमें 2 सेक्टर्स मॉडल ऑफ सर्कुलर, हाँ ये सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, ये वाला एक थियरी क्वेश्चन बनता है। पॉसिबली ये 4 मार्क्स के लिए वो लोग पूछ सकते हैं। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम, राइट, फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, उसके बाद डिफिकल्टीज इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल दोनों करना, एक आने का चांसेस बन सकता है, ठीक है। देन एक्सप्लेन इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। ये कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम का जो क्वेश्चन है उसमें 2-4 कॉन्सेप्ट मिलेंगे आपको, वो भी आपको एक शॉर्ट आंसर के लिए आने की संभावना है, राइट। एंड दैट इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 7। इसका स्नैपशॉट आप ले सकते हो जब आप चैप्टर पढ़ोगे, तो ये वाले क्वेश्चंस आप पहले पढ़ने का, ठीक है। चल द नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 8, पब्लिक फाइनेंस। इसमें भी थोड़े से 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, नॉन टैक्स सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, राइट। उसके बाद में रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, उसके बाद टाइप्स ऑफ बजट, डिस्टिंग्विश बिटवीन पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस। और एक 2-3 डिस्टिंग्विश मैंने जानबूझ के लिखा है, और आपको पता है 2 मार्क्स का डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन रहता है, 2-2, 3-3 पॉइंट आप यहाँ पे लिखते हो तो बात बनता है, आने की संभावना है। हालांकि ये सभी, ये जब आप 2-3 क्वेश्चन पढ़ते हो तो ये चीज अपने आप कवर हो जाता है, ठीक है। चलिए अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, और इसमें आपको पढ़ना है पहले प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द मनी मार्केट इन इंडिया, सेम कैपिटल मार्केट के लिए भी आता है। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, एक्सप्लेन रोल ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया, प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया, राइट, जैसे कि यहाँ पे मनी मार्केट का, सो कैपिटल मार्केट का क्वेश्चन है वो। उसके बाद एक्सप्लेन द रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया, राइट, ये भी क्वेश्चन राइट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट चीज है एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ आरबीआई, फंक्शंस ऑफ आरबीआई वाला भी क्वेश्चन आप पढ़ोगे। ये टोटल क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 9 से, जो कि आने की संभावना बनते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यू हैव टू डिस्कस, ये मैंने बता दिया ना, फंक्शंस ऑफ आरबीआई, राइट। लास्ट चैप्टर है फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, राइट। इसमें भी 2-3 क्वेश्चन है। मीनिंग, रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियाज एक्सपोर्ट, उसके बाद में बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, और एक लास्ट क्वेश्चन बनता है कंपोजिशन ऑफ एंड डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड और टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड करके, राइट। देन धन्यवाद, राइट। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम यहाँ पे हर एक चैप्टर का डिस्कशन नहीं कर रहे, इंपॉर्टेंस बता रहा हूं मैं। इसके लिए वो पर्टिकुलर क्वेश्चन का हेडिंग मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। एज यू ऑलरेडी नो, हमारा तीनों सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड ऑलरेडी महाराष्ट्र के बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास डिमांड करे वो नोट्स के लिए, और हम सबको वो नोट्स अवेलेबल करा के दे रहे हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, राइट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहां पे आप हमको फॉलो कर सकते हो। डेडिकेटेड नोट्स के लिए हैंड रिटन नोट्स है, ये सभी कंटेंट हमारे वो नोट्स में मिल जाता है। आप वहां से कांटेक्ट करके हमारे पास से वो नोट्स अवेलेबल करा के ले सकते हो। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए हम लेके आते ही रहेंगे। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब और सेम वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। सो मिलेंगे हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।